नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं हर समाज, हर देश, हर इलाके, हर मोहल्ले आपको ले जाता हूं और उनकी आवाज़ उठाता हूं। तो आज इसी प्रकार से हम आए हुए हैं रैगर समाज के प्रधान जी के पास, जो मंदिर के प्रधान जी हैं और भव्य मंदिर बनी हुई है रैगर समाज पंचायत मालीपुर कॉलोनी से। तो मैं आज उनसे बातचीत कराऊंगा कुछ इनकी जीवनी और कुछ गाथा के बारे में, कुछ समाज से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो ये बातचीत करते हैं हम प्रधान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी दर्शक आपको देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लालचंद चंदोलिया है, पुत्र श्री सर्वेश्वर लाल चंदोलिया जी। मैं मालीपुर कॉलोनी का निवासी रहा हूँ, लेकिन आजकल पश्चिम में रहता हूँ। जी जी। मैं बैंक से रिटायर हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन LLB LLM और मैं करीब 2 साल से यहाँ पंचायत का गुलाम हूँ। जी जी जी। और मैं यहीं रहता हूँ, ज़्यादातर रिटायर आदमी हूँ तो मैं सारा दिन सेवा में रहता हूँ और इतना ही परिचय मेरा है। बैंक से अच्छी सर्विसमैन थे आप और बैंक में जुड़े हुए थे और उसके बाद जो है आपका रिटायरमेंट भी हो गया अब और सब गुण संपन्न भी हैं। क्या लगा सर कि मैं मंदिर से प्रधानी पद पे जुड़ूं और लोगों की समाज सेवा करूं, समाज सेवा से जुड़ूं? देखिए, हमारे समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ापन और शिक्षा का भाव रहा है जी। तो उसके मैं थोड़ा सुधार के लिए मैं यहाँ पर मेरी टीम लेके आया था कि मैं कुछ शिक्षा के लिए पढ़ते और बाकी जो कुरीतियाँ हैं उनके प्रति ध्यान दूंगा, थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सुधार करूँगा समाज के लिए, ताकि समाज मेरा आगे तरक्की करे। क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ, जो यहाँ पर जो कॉलोनी है हमारी, इसमें छोटे छोटे प्लॉट हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, ज़्यादा किराए में है और रोज़गार नहीं है लोगों के पास, परमानेंट रोज़गार नहीं है कोई। और रोज़गार के लिए लोग दूर दूर जाते हैं और या तो यहाँ पहले तो जहाँ चप्पलों का काम था, लेकिन अब जूते चप्पलों का काम था यहाँ पर, लेकिन अब वो व्यवस्था बदल गई है थोड़ी सी, अपना बिजनेस लोग कर रहे हैं। तो मेन तो उद्देश्य था कि समाज सेवा में जुड़कर समाज के प्रति कुछ सुधार लाया जाए। मेरा उद्देश्य ये था आने का पंचायत में। सर, मैं बात करूं 1992, 91 की या 85 या 86 की, उससे ज़्यादा लंबी उम्र तो मेरी है नहीं जो मुझे पीछे का पता होगा। फिर मैं उस टाइम की बात करूंगा। उस टाइम पे आपके बिरादरी में, आपके समाज में शिक्षा का आधार बहुत कम था, शायद अब थोड़ा थोड़ा सा उजागर हुआ है। तो क्या प्रेरणा देना चाहिए हमारे नौजवान पीढ़ी को? शिक्षा का जहाँ जो जिनको शिक्षा के बारे में जागरूकता है, जो शिक्षा के प्रति जागरूकता रखते हैं, वो बच्चे चाहे 82 के हो, 85 के हो, 95 के हो, 2000 के हो और 2020-21 के हो, वो शिक्षा बच्चों को दिलाते हैं, चाहे वो उनका अपना गुजारा कैसे भी हो, लेकिन वो शिक्षा के प्रति अग्रसर रहते हैं ताकि आगे काम करें। और जब से 5-7 साल से जब से गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रदान की है, अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए हैं, तो उसमें शिक्षा अच्छे तरह से ले पा रहे हैं। तो लोग हमारे हाँ ये जो है कि ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जो थोड़ी सी भी समाज के प्रति सजग हैं, बच्चों के प्रति सजग हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिला रहे हैं, चाहे उनका किस तरह भी सोर्स रहा हो शिक्षा के, आमदनी उनकी हो या ना हो, पर उनको सरकारी सुविधा इतनी मिली है स्कूलों में कि वो उनके प्रति वो जागरूक है और वो बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक शिक्षा प्राप्त करने से नौजवान पीढ़ी के लिए क्या ऐसा हासिल हो सकता है जिसकी हौसला बुलंद हो सकता है? एक शिक्षा कितनी ज़रूरी है? क्या शिक्षा एक अपने समाज के लिए हथियार है? बिल्कुल सही कहा आपने कि हथियार है समाज के लिए, क्योंकि शिक्षा लेने के बाद ही आदमी में कुछ सामाजिक चेतना आती है और शिक्षा के प्रति जो सीख मिलती है शिक्षा से, हम किसी तरह का काम करें, चाहे गाड़ी चलानी हो, रिक्शा चलाना हो, अपना बिजनेस करना हो, तो उसमें शिक्षा होना जरूरी होता है। तो शिक्षा का होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ का लेन देन का हिसाब किताब करना, हर किसी के आने जाने का सम्मान करना, और ये शिक्षा ही दे पाती है कि भाई हम किस प्रकार का जीवन जिएं और आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह शिक्षित कर सकें। क्योंकि शिक्षा के बिना, हमारे गुरुजी महाराज ने कहा था कि शिक्षा के बिना जो शिक्षा के विहीन रहता है वो जाति शून्य होती है। तो मैं उन्हीं गुरुजी महाराज जी का वो लेके चल रहे हैं उद्देश्य कि भाई शिक्षा हमारे समाज में जरूरी होनी चाहिए, ताकि शिक्षा को ये ना कह सके भाई जाति विहीन है ये। और जाति से संपर्क में हमारा ज़्यादातर ये रहता है कि जाति का मतलब ये होता है कि समाज, जाति हम विशेष कर देते हैं। हमारे मंदिर में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं, हम सबके प्रति, सभी के प्रति हम एक जैसा भाव रखते हैं। और ये है कि समाज का मंदिर है तो हमें समाज के प्रति ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और शिक्षा से सुधार हुआ है समाज में, ये नहीं हुआ कि भाई आप शिक्षा के प्रति अगवा से देखे, क्योंकि शिक्षा ने बहुत कुछ दिया है हमारे को।
क्योंकि शिक्षा ही एक तरह से हर चीज़ में एक तरह से जैसे साइंस जरूरी है जीवन के लिए, ऐसे शिक्षा जरूरी है जीवन के लिए। और शिक्षा एक ऐसा वो है जो कि एक आधार है जीवन का, जिसके प्रति हम सजग रहना चाहिए। और हर परिवार को, हर बच्चे को, चाहे बिजनेस कुछ भी करे, लेकिन शिक्षा जरूरी है उसके लिए। देखिए, हमारे समाज में जो नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, अब क्यों नहीं बढ़ रही, पहले से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो समाज है लेबर क्लास रहा है। और जैसे कोई कारपेंटर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया, कोई रिक्शा चलाने वाला हो गया, या कुछ जो भी लेबर काम, छोटे मोटे काम करते थे, वो इतने लेबरस काम होते थे, इतने मेहनती काम होते थे। मैं पुरानी विचारधारा बता रहा हूँ आपको, जो पुरानी विचारधारा के लोग थे वो कहते थे कि वो शाम को आके थक जाते थे वो। तो उनको क्या था कि लत लग जाती थी कि भाई हम शाम को शराब पीने से हमें ना थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आराम से सो जाएंगे। लेकिन पुरानी वो थी विचारधारा, अब बदल गई है ये। अब लोग शौक के तौर पर शराब पीते हैं। ठेके बड़े खुले हैं आसपास, हमारे आसपास, तो रिजनेबल रेट में शराब भी मिल जाती है। यहाँ पहले तो यहाँ क्या था कि यहाँ लोकल शराब बेचने वाले, अवैध शराब बेचने वाले बहुत होते थे। अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, लेकिन चोरी छिप अभी बिकती है। और ये उसका ये कारण है कि लत लगी हुई है शराब की, क्योंकि कोई भी थोड़ी सी परेशानी होती है, इंसान को सोचता है शराब पी के ठीक हो जाएगी, लेकिन वो गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। और शिक्षा का उनमें अभाव है, और उनको पता लग गया है कि शराब क्या नुकसान देती है। शराब में लिखा होता है, हर शराब के बोतल में लिखा होता है कि जहर है, इसको मत पीजिए, चेतावनी होती है उसमें लिखी, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं क्योंकि वो नासमझ है और वो समझते नहीं है इसके परिणाम क्या होंगे, दूरगामी परिणाम क्या होंगे। यही है। अपने समाज को बढ़ाने के लिए महिलाओं तथा बच्चे, पुरुष या नवयुवक पीढ़ी, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि हमारा समाज जो है कैसे प्रगति पे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, समाज में आस्था और शिक्षा दो चीज़ें हैं। आस्था रखें प्रभु के प्रति कि मैं कामयाब होऊंगा, और शिक्षा के प्रति समाज सजग रहे। तो उनका यही है कि अगर वो शिक्षा और समाज दोनों मिल जाएंगे, शिक्षा और आस्था दोनों मिल जाएंगी ना, तो समाज हमारा तरक्की करेगा। क्या संस्कृति कल्चर को जीवित रखने के लिए भागवत कथा, मंदिर, पुराण, पूजा पाठ ये सब जरूरी है? मैं कहना आस्था का पोर्शन है, ये आस्था का पोर्शन है। कुछ लोग बिजी होते हैं, नहीं मंदिर आ पाते हैं, बाहर से नमस्ते करके चले जाते हैं। मैं रोज देखता हूँ सुबह शाम यहाँ पर आके ना बाहर से मत्था टेक जाते हैं। वो आस्था का पोर्शन है ये। और जिनके पास समय है वो पूजा पाठ भी करते हैं, कथा भी है, ये भी है। एक मन की शांति और अच्छे विचार के लिए मंदिर का और जुड़ना, या भगवत की कथा या कीर्तन भजन जो भी करना है करना चाहिए, क्योंकि उससे मन है ना। और मंदिर तो ऐसा स्थान है जहाँ की आदमी अपने आप को रिलैक्स और ऐसा फील करता है कि मैं बिल्कुल मुक्त हो जाऊँ सारे तनाव से, सारे दुख से। तो ये जरूरी है। और शिक्षा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के हम ध्यान रखेंगे तो शिक्षा ही हमें आगे बढ़ाएगी। आस्था अलग चीज़ है और शिक्षा अलग चीज़ है। दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं दोनों को, तो हम इंसान अवश्य इसका लाभ उठाके और भगवान के प्रति भी और अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति भी जागरूक रह के और समाज सेवा और खुद के परिवार को अच्छी देखभाल कर सकते हैं। प्रधान जी, अगर समाज से आप जुड़े हुए हैं, और जो दलित समाज है ये शुरू से ही काफ़ी जो है बिछड़ा हुआ एक समाज रहा है। काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है अब जाके समाज में ज़्यादा उजागर हुआ है। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे आने वाली नौजवान जो पीढ़ी है वो आगे और जो देश को, अपना नाम को उजागर कर सके? क्या ऐसा प्रोग्राम और बनाने जा रहे हैं रैगड समाज के लिए? देखिए, हम समय समय पे जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं, क्लास में अच्छे नंबर लेके आते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं हम। उनके लिए यहाँ सेमिनार टाइप करते हैं, उनके यहाँ मोटिवेशनल वो प्रोग्राम करते हैं हम यहाँ पर मंदिर में। और भी कोई जो अभी 2-3 साल से हमने कई प्रोग्राम किए हैं यहाँ पर। तो उनका यही है कि हम उनको जितनी हम शिक्षा देंगे उसी ओर से आगे बढ़ेंगे वो। क्योंकि अगर आप शिक्षा किसी प्रकार की कोई भी चीज़ करनी हो आपने, जब साइंस का ज़माना है, साइंस के लिए पढ़ने के लिए शिक्षा होना जरूरी है, एजुकेशन होना जरूरी है। क्योंकि पहले कहते थे चांद दूर है, चंदा मामा है, लेकिन अब चंदा मामा भी अब हमारी अप्रोच से इंसान के वहाँ पहुँच गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे कि शिक्षा के प्रति अग्रसर रहें, शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। हमारा उद्देश्य ये रहा है कि आस्था और शिक्षा दोनों साथ लेके चलेंगे, हम जीवन में जब भी सफल हो पाएंगे। और हमारे जो नवयुग हैं या जो औरतें हैं, समाजी औरतें हैं, हमारे समाज में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर नौकरी कर रही हैं, और अच्छे डॉक्टर भी हैं और वकील भी हैं और मिनिस्टर पोस्ट भी अच्छी पोस्टों पे लगी हुई हैं, और वकालत भी कर रही हैं। तो मतलब समाज में जागरूकता तो है शिक्षा के प्रति,
अभी भी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं हमारे समाज में जो कि व्यवस्थित नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कि जो अप्लाइमेंट होती है ना, वो डिफेंसिव अप्लाइमेंट है हमारे यहाँ पर, तो उसमें प्रॉपर उनको अप्लाइमेंट नहीं मिल पाती। जो अप्लाइमेंट नहीं मिल पाती है तो खाली, जैसे कोरोना काल चल रहा है 2 साल से, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार ना होने की वजह से आदमी आइडल हो गया है, बेकार हो गया है। तो बेकार होकर क्या करेगा आदमी? तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बेरोज़गारी एक मुद्दा है समाज के प्रति, और रोज़गार हो, गवर्नमेंट अप्लाई को वर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शिक्षा लेके सरकारी नौकरी प्राप्त करना और अपना बिजनेस संभालना ये ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए। इसलिए हमारा उद्देश्य रहेगा कि समाज की जो भी औरतें हैं, नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, वो शिक्षा के प्रति अग्रसर हैं। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हर ज़रूरी सामान के लिए शिक्षा का इस्तेमाल करें। और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कि एक मुर्दे में भी जान डाल देती है, कहते हैं ना, जो वही मुर्दे में जान डाल देती है कि शिक्षा जब तक नहीं होगी, शिक्षा विहीन समाज शून्य है। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? आर्थिक स्थिति में समाज के जो उत्थान के लिए क्या मदद चाहते हैं सरकार से? सरकार से मेन हमारे उद्देश्य ये रहेगा, सरकार से ये कहेंगे जो भी सुविधाएं हैं जो हमारे समाज को या सभी को, हमारे क्षेत्रवासी को मिलनी चाहिए, वो मिलते रहें। अच्छे स्कूल बनाए, मेडिकल व्यवस्था अच्छी करें, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रखें, सीवर पानी की व्यवस्था सही रखें, मेन यही है। और रोज़गार की सबसे ज़्यादा ध्यान रोज़गार को देना चाहिए समाज को, उस पर गवर्नमेंट को, सरकार को, कि ताकि रोज़गार, कोई बेरोज़गार ना रहे। तो रोज़गार नहीं होगा, वो कहते हैं जब आदमी खाली दिमाग शैतान का होता है, इसलिए अगर रोज़गार रहेगा, आदमी बिजी रहेगा, तो मेन उद्देश्य ये रहेगा रोज़गार होना चाहिए। बाकी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, बाकी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ही रही है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रधान जी। यहाँ दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बता दें 20 साल से मंदिर सेवा से जुड़े हुए हैं प्रधान जी, और हाँ 3 साल हुए हैं इनको प्रधान बने हुए। क्यों? क्योंकि इनके अच्छे विचार, नेक विचारों से, और जो है इनकी बहुमति बहुत अच्छी बनी, और भविष्य में और भी आगे जाने का प्लान है। तो मैं बात करूँगा अब तीज त्यौहार की। प्रधान जी, जैसे कि हर साल जो है तीज त्यौहार भी हमारे देश में आता है, दिवाली, होली, नव त्यौहार और नव वर्ष, मकर संक्रांति। इसी प्रकार से पिछला साल जो हमारा गया था बड़ा दुखमय और बड़ा दुख भरा गया पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी ऐसी थी। और अब जो है 2022 फिर आने वाला है, और जो फिर आशंका जताई जा रही है कि बड़ा दुख भरा दिन फिर शुरू होने वाला है। तो ऐसे में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, और मकर संक्रांति और जो है आने वाले लोहड़ी त्यौहार पर क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, शुभकामनाएं तो सभी त्योहारों की मिलती है। सभी हमारे यहाँ लोहड़ी, मकर संक्रांति भी, हम गुरुपुर भी और मुहर्रम वगैरह जो भी है, जो इनके जो त्यौहार होते हैं, सभी त्यौहार को मानते हैं। शुभकामना यही है कि अपने इस बीमारी के अंदर अपने आप को उचित समय, अपने आप को उचित तरह से स्थान पर सावधानी रखें और मास्क पहने रखें, सैनिटाइज करते रहें, और जितना भी हो सके घर के अंदर ही रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। पैसा कम खर्च करें, बिल्कुल नेचुरली पैसा कम खर्च करेंगे तभी आगे भविष्य की आवश्यकता को हम पूरी कर पाएंगे। और आपने सारे पैसे एक बार में खर्च कर दिया तो फिर हम वही फिर बेरोजगार हो जाएंगे, मांग के साथ गुजारा करेंगे। आजकल 2 साल में इसने कोरोना महामारी ने पूरे देश को तोड़ के, पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को मतलब क्रैश कर दिया देखा जाए तो रोज़गार खत्म कर दिए हैं, काफ़ी कैजुअलिटी हुई है। हम बस सुरक्षित है हमारा देश, कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारी कैजुअलिटी रेट बहुत कम है। और यही कहूँगा कि सुरक्षित रहें, अपने जो सरकार की गाइडलाइंस है, निर्देश हैं, पालन है, उनका पालन करते रहें, आदेश को पालन करते रहें, और समाज में समन्वय बना कर रखें। बस मेरा उद्देश्य यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। हम आपको दिखा देते हैं जिस मंदिर के प्रधान जी बने बैठे हुए हमारे पास, उस मंदिर की भव्य मूर्तियां वगैरह हम दिखाते हैं आपको। मंदिर कितना भव्य बना हुआ है वो भी दिखाते हैं। तो जब तक के लिए हमें आगे दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।